हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमूराबी टैबलेट एक सीरीज़ चला रही है कोर्ट्स इन लॉकडाउन, और इस सिलसिले में आज हम आए हैं दादर एमएम कोर्ट में। तो यहाँ पे हम प्रेसिडेंट सर, सेक्रेटरी जी और भी एक दो एडवोकेट साहब से मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि इस कोर्ट में किस तरह से काम चल रहा है, सेफ्टी मेजर्स क्या है, कुछ नए चीज़ें इस कोर्ट में आई हैं क्या, और किस तरह का एक माहौल है, क्या भविष्य दिख रहा है लोगों को एडवोकेट का ये पैंडेमिक में। We would like to thank Advocate Rajesh Anantrao More, who is the President of Borivali Bar since last 4 years, for supporting this cause and supporting this series of MM courts. तो चलिए दोस्तों, इंटरेक्शन करते हैं दादर MM कोर्ट में। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं अभी दादर MM कोर्ट के प्रेसिडेंट सर के साथ, एडवोकेट सतीश साकट सर। तो सर, हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आज अपना कोर्ट चल रहा है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इधर एमएम कोर्ट में आए और हमारा वकील लोगों का पूछताछ कर रहे हैं। पहली बात यह है कि पूरा इस दादर एमएम कोर्ट में 5 कोर्ट है। 5 कोर्ट में खाली एक ही कोर्ट चलता है। उसमें से अगर देखा जाए खाली 2 घंटे के लिए कोर्ट बैठता है, एक सुबह 11 बजे से 1 डेढ़ बजे तक। 1:30 बजे उठ जाता है और 1:30 बजे में जो 2 घंटे में जो कोर्ट चलता है उसमें रिमांड लिया जाता है और अर्जेंसी वर्क बोले तो मिसलेनियस वर्क है, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा 2 ही चीज़ लिया जाता है, दूसरा कुछ लिया नहीं जाता है। इसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो मोस्टली एक तो 5 से 6 वकील इस सेंटर में आते हैं। और पहले कितने आते थे लगभग? करीब 1 से 1,500 वकील यहाँ पे आते थे। ओके। अगर आप देखा जाए तो कई वकीलों को काम ही नहीं मिल रहा है। अगर सबब में रहते हैं वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, वहाँ से आने के लिए उनको कुछ मतलब गाड़ी की सुविधा नहीं है, किसके पास खुद की गाड़ी भी नहीं है। अभी हाईकोर्ट ने जैसा बोला है कि गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन लिया कि वकीलों को आने के लिए ट्रेन में अलाउड नहीं है। पहले बोला था इसेंशियल इसमें आ सकते हैं वकील, लेकिन अभी तो हाईकोर्ट ने भी बोला है कि वकील एसेंशियल में नहीं आते हैं। और नहीं, बोलिए सर। एसेंशियल में नहीं आते। हमारे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के मेंबर उदय वारुंजीकर ने भी वहाँ पे अपनी जो वकीलों के लिए एसेंशियल में आना चाहिए वो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं है। ओके। क्योंकि जब भी कोर्ट चलता है, अगर हाईकोर्ट में अपन वीसी पे बात करते हैं, सेशन में वीसी पे बात करते हैं, एमएम में अगर रिमांड लेना जाए तो वीसी पे नहीं आता है। अगर वकील जेएमएफसी में फर्स्ट टाइम अटेंड करता है तो रिमांड स्टेज में अगर वकील को एक्यूज की सिग्नेचर लेनी पड़ती है। अगर वो वकील अगर बोरौली में रहेगा तो कैसा आ जाएगा? उसके लिए उसको ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए। बम्बई की लाइफलाइन ट्रेन है, वो टाइम पे पहुंच सकता है। रिमांड स्टेज में वीसी पे तो नहीं हो सकते, वीसी पे तो आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि एडवोकेट जब भी होते हैं तभी जुडिशियली का वर्क चालू होता है। और सर, ये आपको लगता है कि आज जो एक ही कोर्ट चालू है, तो क्या 1-2 कोर्ट और चालू करने से काम बढ़ेगा, फिर वकीलों को भी काम मिलेगा? इसके बारे में आपकी क्या सोच है? कोर्ट तो पूरा 5 चालू होना चाहिए, सब कोर्ट चालू होना चाहिए। 2 कोर्ट चालू हो जाएगा तो काम नहीं बन सकता है। पूरा 5 कोर्ट चालू रहेगा। 11 से अगर 2 बजे तक चलेगा, जो इम्पोर्टेंट केसेस है, पार्टनर मैटर्स है, आर्गुमेंट मैटर्स है, जजमेंट मैटर्स है, अगर वो चालू रहेगा तो वकीलों को काम मिल सकता है। ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना-19 की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो वकीलों का हालत हो चुकी है, इसमें से कई देखेंगे आप तो बहुत मतलब यादव करके है मुमरा में, और कल्याण में भी है, और उल्लासनगर में भी 3 वकीलों में सुसाइड कर दिया कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ये किसी ने देखा नहीं है, उसके लिए किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया।
जजेस बैठते हैं सुबह से, पूरा जजेस अगर देखा जाए तो पूरा महीने में खाली 4 ही दिन वो जजेस बैठते हैं और उनका काम चालू रहता है। अगर देखा जाए तो पूरा जजेस को अगर आप पूरा महीने का तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन वकीलों का क्या? वकील अभी 5 महीने से भूखे पैसे पड़े हैं, उनको काम ही नहीं है। इसके वजह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है, कुछ उसके लिए तजवीज़ भी नहीं कर रही है। और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा भी कुछ नहीं कर रही है। उनके पास चार, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो और अगर ऐसा हो सकता है साकट सर के अगर कोई केस है जिसमें 2 पार्टी के वकील अगर समझो रेडी हैं, मे बी 138 केस और प्राइवेट केस जिसको हम बोलते हैं, तो क्या इस तरह के केस भी चालू कर सकते हैं हम लोग अगर दोनों पार्टी के वकील रेडी हो तो? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर 2 पार्टी के वकील तैयार है तो आर्गुमेंट हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है पाठोड केस में, और जजमेंट भी हो सकता है। उसके लिए वकीलों के काम ही मिल सकता है। अगर करना है तो वकील जब भी कोर्ट के प्रीमाइसेस में सैनिटाइजर मशीन रखेंगे तो अगर दोनों का सैनिटाइज करके वो कोर्ट में भेज दो, दोनों भी काम कर सकते हैं, दोनों वकीलों के काम मिल सकता है। समझो आपको क्लाइंट के वजह से तकलीफ हो रही है, क्लाइंट को नीचे खड़ा करो कोर्ट के प्रीमाइस के बाहर, दोनों वकील ऑन बिहाफ वो अपने बाजू मांड सकते हैं। ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने किया नहीं है। हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे, खाली देखने का तमाशा देख रही है, खाली तमाशा देख के बैठे हैं वकीलों का कैसा हालत चल रहा है। तो उनको कुछ पड़ी नहीं है, वकील अपने आप से मर रहे हैं। अभी तो देखा जाए तो 10-12 तो वकीलों ने सुसाइड कर दिया। अगर देखा जाए वकीलों ने सुसाइड कर दिया क्योंकि फाइनेंशियल, क्योंकि डिग्निटी है वकीलों की, ये समाज में बहुत बड़ी है। लेकिन वकील अगर किसी को फाइनेंस मांगने जाए तो बोलेंगे क्या वकील है तो फाइनेंस मांग रहा है, ऐसा हो सकता है। तो वो नोबेल प्रोफेशन है, इसके वजह से खुल के बोलता भी नहीं है बेचारा, कोई भी बोलता भी नहीं है कि प्रेस्टिजियस वकील बोलेंगे तो प्रेस्टिजियस है। तो अभी एक सवाल आखिर आपका कि इस समय के बारे में आपको क्या कहना है, क्या भविष्य लग रहा है, क्या कहना है आपको उसके बारे में? मैं भविष्य ऐसा लग रहा है कि वकीलों की हालत बहुत ख़राब है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र एंड गोवा, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने भी कुछ तजवीज़ की तो वकीलों की हालत सुधर सकती है, लेकिन जीरो वैल्यू वकीलों की हो जाएगी। क्यों, क्या मालूम है कि अगर जुडिशियल देखा जाएगा, जुडिशियल अगर काम चलाना है तो वकीलों को 90% हक है। अगर जुडिशियल खाली बैठेगा तो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठेंगे, अगर वकील नहीं रहेंगे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अगर वकील है तो जुडिशियल स्टाफ है, अगर वो है तो वकील है, इसकी वजह से समाज है, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। खाली पुलिस आएंगे, बैठेंगे, लेके जाएंगे, पुलिस की मनमानी चलेगी, और उसके ऊपर कोर्ट भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, वो भी सुमोटो एक्शन लेनी चाहिए, वकीलों को कुछ तजवीज़ करनी चाहिए। ऐसा कुछ किया नहीं है। ओके, तो साकट सर, आपने आपका वक्त दिया और आपके अपने विचार अच्छे रखे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दोस्तों, अभी मैं हूँ दादर एमएम कोर्ट के सेक्रेटरी सर एडवोकेट सुगंध झेंडे साहब के साथ, और उनसे कुछ जानकारी लेंगे हम। झेंडे जी, हमें ये बताइए कि सेफ्टी के क्या मेजर्स है फिलहाल अभी यहाँ पे? सबसे पहले आपका धन्यवाद, जो वकील लोग की इंक्वायरी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। हम दादर बार की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं, और आपकी टीम को भी धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में गवर्नमेंट में जो है जजेस स्टाफ, उनके लिए बहुत कुछ किया है। अगर लिख सीट लगाया है, उन लोग को सेफ्टी दे रहे हैं। जजेस लोग 2 दिन बैठते, पूरे महीने का पेमेंट लेते। वकील लोग के लिए कुछ भी नहीं है। वकील लोग के लिए आज तक हम लोग को जो CMM है हमारा 5 नंबर का, उन्होंने कुछ भी पूछा नहीं है कि तुम्हारे पास सैनिटाइज़र है क्या। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, आप लोग ने खुद के लिए प्रोवाइड करने के लिए हम दादर बार की तरफ से जो सेफ्टी के लिए वो मशीन को लगाया है, सैनिटाइज मशीन लगाया है, जो गन रहता है टेम्परेचर का, वो लेके आए हैं। उसके बाद हम लोग ऑक्सीमीटर लेके आए 2-2।
ये गवर्नमेंट तो हम लोग के कुछ नहीं कर रहे। बेसिक देखेंगे तो एमएम कोर्ट में जो वकील है वो एकदम लो कैटेगरी के रहते हैं। उनके पास जो गवर्नमेंट जैसा बता रहा है, जो ट्रैवलिंग का कुछ भी नहीं कर रहा है। और एमएम कोर्ट में जो भी सेक्शन रहता है, जो भी सेक्शन में अगर खड़ा करना है आरोपी को तो एमएम कोर्ट में खड़ा किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स वकील लोग के एमएम कोर्ट में आते हैं आरोपी के साथ, और उनको सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है क्योंकि डायरेक्टली जो आरोपी आता है कहाँ से आता है, कहाँ से पकड़ के लेके आए, कितने दिन से वो कहाँ पे उसको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है वो एमएम कोर्ट के वकील के साथ होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट में वो नहीं देखा है कि सीएमएम कोर्ट में वकीलों के लिए क्या सेफ्टी है। उन्होंने ऐसा ही रख दिया है, सेफ्टी का कुछ भी किया नहीं है। और वकीलों की एमएम कोर्ट की जो हालत है बहुत ख़राब हालत है। और जो आरोपी लोग हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आते लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और हम लोग को खुद को सब अगर एडजस्टमेंट करना है तो फिर बहुत या 4 महीने में वकीलों की बहुत हालत ख़राब है तो इतना नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि सीएमएम के जो वकील लोग हैं उनके लिए डायरेक्टली कांटेक्ट में आरोपी आते थे, उनके लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी का करना चाहिए। हम लोग ने तो बेसिकली किया है, जो चाहिए वो किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है हमें। और झेंडे सर, ये जब रिमांड लाया जाता है तो उस रिमांड में किस तरह का कोई सेफ्टी मेजर या सोशल डिस्टेंसिंग का क्या कैसे हो रहा है, मतलब फिलहाल? नहीं, कुछ भी नहीं है। पुलिस लोग लेके आते हैं आरोपी को, अगर उसको आरोपी का साइन लेना है तो डायरेक्टली उसके सामने जाके और उसका साइन लेना पड़ता है, उसके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। कोर्ट के लिए एक्रिलिक सीट लगाया लेकिन वकील के लिए कोई भी सेफ्टी का प्रबंध नहीं किया है। सीएमएम कोर्ट ने नहीं किया है या गवर्नमेंट ने नहीं किया है आज तक। ओके। और अभी ये सिचुएशन के वजह से कुछ फाइलिंग के प्रोसीजर में चेंज आया है अपने? नहीं, फाइलिंग के प्रोसीजर में जो है फाइलिंग 72 आवर्स का जो पेपर है फाइलिंग का वो एक बॉक्स में डाल के जाएंगे, फिर उसके बाद वो लोग नंबर देते हैं और नंबर के हिसाब से वो लोग हम लोग को बोलते हैं कि तुम्हारा नंबर 2-3 दिन के बाद चेक करो। तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम लोग का फाइलिंग हो गया, उसमें ऑब्जेक्शन है या वो ऑब्जेक्शन निकाला है या नहीं निकाला है, फिर 3 दिन के बाद आओ देखो तो ऑब्जेक्शन रहेगा। तो मतलब इतना सिचुएशन खराब है, फाइलिंग में सिचुएशन खराब है, कोर्ट में सिचुएशन खराब है। इकोनॉमिकली अगर सोचा जाए तो वकील को कोई लोन भी नहीं देता और वकील को कोई खड़ा भी नहीं करता, और उसका इतना डिग्निटी है कि किसी के सामने जाके उसको हाथ फैलाना बराबर नहीं लगता। तो ये सिचुएशन में वकील लोग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये मेरा कहना है। ओके। और क्या वही सवाल मैं आपसे भी एक बार पूछूंगा कि ये सिचुएशन में आपको एक क्या लग रहा है, एडवोकेट का एक भविष्य जूनियर का? या सर जी, ऐसा देखा जाए तो एडवोकेट ये जो समाज में जो है उनका इतना प्रोफेशन अच्छा है, लेकिन आज के तारीख में वकील कहाँ भी लोन बैंक में जाएगा लोन नहीं मिलता, किसी के पास जाएगा कोई मोबाइल लेना है या कोई घर का चीज़ लेना है उसके लिए कोई भी फाइनेंस कंपनी उसको लोन नहीं देता। क्यों नहीं देता? अगर फाइनेंस कंपनी का चेक बाउंस होता है तो वकील के पास आते हैं और उसको बोलते केस लड़ने के लिए। कोई बैंक का चेक का मैटर रहता है तो वकील को अपॉइंट करते हैं, लेकिन आज की सिचुएशन में वकील के ऊपर भरोसा नहीं रखते। आज की वकील की हालत ऐसी है कि उनको इकोनॉमिक जो सोर्स है कुछ भी नहीं है। आरोपी लोग घर में हैं, गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं 4th कैटेगरी से लेके A कैटेगरी तक सब लोग को पेमेंट मिल रहा है उनके अकाउंट पे। आज के तारीख में वकील लोग का वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और जज तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अलग है और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो वकील है उसका प्यून से भी हालत खराब है, क्योंकि प्यून को भी है ना गवर्नमेंट महीने के महीने पेमेंट दे रहा है ऑनलाइन। वकील लोगों को क्या है, घर बैठे बैठे बैठो घर में। उसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऐसा किया कि इसेंशियल में ये एडवोकेट का नहीं आता। अगर इसेंशियल में नहीं आता तो 24 आवर्स में अगर आरोपी को आप लोग खड़ा करते हैं एमएम कोर्ट में, तो वकील अगर खड़ा नहीं रहेगा तो उसका बाजू कौन मांडेगा?
उसका कौन देखेगा? अगर कसाब के लिए इंडिया ने बोला कि वकील की जरूरत है, तो सीएमएम कोर्ट में अगर किसी आरोपी को खड़ा कर दे तो अगर वकील नहीं रहेगा तो जज डिसाइड करेगा बेल का, या सरकारी वकील डिसाइड करेगा बेल का, या उसका जो साइट है कौन कोर्ट के सामने देगा? ये सिचुएशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो बोला कि एडवोकेट का जो इमरजेंसी और इसेंशियल में नहीं आता, ये गलत डिसीजन मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जूनियर के लिए या एडवोकेट के लिए हाई कोर्ट ने कुछ ना कुछ प्रोविजन करना चाहिए। सब वकील के पास खुद का गाड़ी नहीं, इवन एक वकील ऐसे हैं जिनके पास आज की तारीख में 4 महीने के लिए खाने को कुछ नहीं है, वकील लोग ने आत्महत्या की, सुसाइड की, क्योंकि फाइनेंशियल उसमें घर में कुछ नहीं है, अपने फैमिली के सहित सुसाइड की। ये हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में मालूम है, सुप्रीम कोर्ट में मालूम है। ये सब होने के बाद अगर वकीलों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा, 6-7 महीना या 10 महीना और कितना दिन लगता है, आप कोई नहीं बोल सकते कि फाइलिंग का सिचुएशन वैसा है, आरोपी लोग घर में है, सब क्लाइंट्स लोग घर में, वकीलों कोर्ट में आके बहुत बेकार हालत है। इसके बाद न जाने क्या होगा। महाराष्ट्र एंड गोवा जो एसोसिएशन है उन्होंने करना चाहिए, बीसीआई ने करना चाहिए, वकीलों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज तक उन्होंने किया है नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन ऐसा सिचुएशन एक बार ही आया है तो वकील का बहुत हालत ख़राब है। एक फाइनेंशियल देखेंगे तो बहुत कंडीशन ख़राब है वकीलों का। ये सिचुएशन में वकीलों के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जेंडे सर, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप आए और आपने आपके विचार रखे, तो उसके लिए हम आपका बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं हूँ एडवोकेट श्रवण शुक्ला साहब के साथ, जो दादर एमएम कोर्ट के ट्रेजरर हैं। तो शुक्ला जी, हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि इस पूरे माहौल में जूनियर सीनियर या पैंडेमिक, आपके क्या विचार है? आप विचार रखिए आपके इसके ऊपर। जी, मेरा सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूं मैं दादर बार एसोसिएशन की तरफ से। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सरकार को प्लस हमारे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल और उससे ऊपर जो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सरवाइव हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास सेविंग है, उनके पास केसेस ऑनलाइन वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। दूसरी बात जो है ऐसी है कि जो जूनियर वकील हैं, जैसे जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल प्रैक्टिस किए, प्लस जो बाहर गांव से आए हुए हैं, महाराष्ट्र के हर कोने से आए हुए हैं कि बॉम्बे में आके हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना है और हमको यहाँ पे अपनी एक स्टेबिलिटी बनानी है। उस कंडीशन में जो 3 साल जूनियर वकील आए हुए हैं, उनको 1 महीने तक तो ठीक है, चलिए उन्होंने सर्वाइव किया, उनसे गाँव से कुछ मंगाए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, इससे 4 महीने 5 महीने होते आ गए, तो उनका सर्वाइव करना अभी काफ़ी कठिन हो रहा है। एक तो पहली बात, वो मंथली रेंटल पे रह रहे हैं, और रेंटल समझो 11 महीने का भी होगा तो वकील 11 महीने का एकदम तो देगा नहीं, वो हर महीने का देता है। तो इसमें कैसा हुआ है कि अभी 1 महीने का रेंट देने के बाद 2 महीना 3 महीना, और जो सामने वाला जो ओनर होगा वो भी 1 महीना 2 महीना एडजस्ट करेगा, उसके बाद वो भी एडजस्ट करना अभी काफ़ी मुश्किल है। ऐसे काफ़ी सवाल हमारे पास आ रहे हैं, सर कुछ आप अपील कीजिए बार काउंसिल से, गवर्नमेंट से कि बाबा हमारे लिए कुछ करे, हमारे लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प करे। इसमें कैसा है कि बाकी सब लोग सरवाइव हो रहे हैं, वकीलों की परिस्थिति ऐसी है कि हम भी एक रोजगार हो गए, रोज मजदूर होते हैं ना, जैसे रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। ऐसे जो जूनियर वकील हैं जो रोज रिमांड लेते हैं, रोज के केस जो उनके पास आते हैं वो केस वो लड़ते हैं। सिविल केसेस में कैसे होते हैं कि वहाँ पे केसेस काफ़ी लंबे चलते हैं। क्रिमिनल में कैसे है, क्रिमिनल कोर्ट में लिमिटेड होती है कि रिमांड हुआ तो 1 दिन 2 दिन या 7 दिन, उसके बाद वो बेल मिल जाता है, काम खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जूनियर वकील जो हैं, जो यहाँ पे बाहर गांव से आए हुए हैं, जो ट्रेन से यात्रा करके दादर सेंटर में काम कर रहे हैं, जो एस्प्लेनेड में कर रहे हैं, कुर्ला कोर्ट में कर रहे हैं, बांद्रा में कर रहे हैं, ऐसे जूनियर वकील जो आते हैं प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए आज की तारीख में सर्वाइव करना काफ़ी कठिन हो गया है। उनको ना ट्रेन से आने मिलता है, ना उनके पास उनके पर्सनल कोई व्हीकल है जो उनके वो ट्रैवल करके आके अपने काम कर सके। तो इस परिस्थिति में आजकल के आज जो भी जूनियर हैं उनकी परिस्थिति काफ़ी कठिन हो गई है। यहाँ तक कि जो रोजगार बोलते हैं ना, रोज मजदूर बोलते हैं, रोज के जो काम करके कमाते हैं, उनकी जैसी हालत हो गई आज के जूनियर वकील की। तो मेरी ये सरकार से प्लस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा से ऐसी अपील है, मेरा ऐसा एक कहना है, मेरा ओपिनियन है कि ये जूनियर वकील को जैसे केरला गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने स्टेपिंग चालू किया हुआ है, ऐसे ही यहाँ के जो जूनियर हैं, आप रिकॉर्ड निकाल के जो 5 साल के तक के जूनियर हैं, मेरा ऐसा कहना है या तो आप 3 साल तक कीजिए
कि 5 साल तक के जूनियर के लिए 1 साल तक के लिए उसको उनको स्टेपिंग चालू कीजिए, जाके वो जाके वहाँ यहाँ पे सर्वाइव कर सके। यहाँ से उनका जो भाड़ा है वहाँ पे वो कर, उनका रेंट पे जो रेंट पे रहते हैं उनका रेंट दे सके, खुद का सर्वाइव कर सके। काफ़ी लोग ऐसे बाहर से आए हुए हैं। तो मेरा तो ऐसा कहना है कि मैं तो सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरे और कलीग सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में मेरे जूनियर जो वकील हैं, मेरे जो कलीग है जो जिन्होंने 3 साल की प्रैक्टिस करके, उनका आज के तारीख में सर्वाइव करना काफ़ी कठिन हो गया है। तो मेरी सबसे यही विनती है कि उनके जूनियर्स वकीलों की ध्यान दिया जाए, बाकी सब पे ध्यान दिया जा रहा है। मुझे ऐसा कोई तकलीफ नहीं है कि फार्मर को आप ये कर रहे हैं तो कोई गलत है, मजदूरों को कर रहे हैं तो गलत है, आप अपने गवर्नमेंट और स्टाफ को कर रहे हैं तो गलत है। वकीलों के बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है आज की तारीख में। तो मेरा यही कहना है कि जूनियर जो वकील है खास करके उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, नहीं तो आगे चल के एक जो बड़ा स्तंभ है, ये एक भारत संविधान में लोकतंत्र में एक स्तंभ है, वकील एक बहुत बड़ा स्तंभ है। उस स्तंभ को कमज़ोर मत होने दीजिए, उसको मजबूत बनाने के लिए वकीलों के लिए कुछ सोचा जाए, फिर ये प्रार्थना है। और शुक्ला जी, जैसे अभी हमने सुना हुआ है कि गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए अलाउ किया है दैट एडवोकेट्स कैन डू बिजनेस और समथिंग, तो उस तरह का आपको क्या लगता है? ये तो गुजरात सरकार की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने वकीलों को एक्चुअली चांस दिया है कि भाई चलो आप वकीली नहीं कर सकते हो आज की तारीख में, तो आप भाजी बेचो, किराना दुकान चालू करो या और कुछ करो। आई एम अप्रिशिएट हिम दैट गवर्नमेंट गुजरात। लेकिन हमारे महाराष्ट्र सरकार ने तो वो भी अलाउ नहीं किया। हमारे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा ने तो वो भी मना कर दिया है कि आप अपना सनद जो है वो सरेंडर कीजिए, उसके बाद जो आपको करना है कीजिए। मतलब आप दोनों तरफ से वकील मर रहा है, या तो आप प्रैक्टिस करने को मिल नहीं रहा है, दूसरी तरफ आपको दूसरा कुछ काम करना है तो वो भी नहीं कर पा रहे। तो आज की तारीख में महाराष्ट्र जो बार काउंसिल और महाराष्ट्र बार काउंसिल ऑफ गोवा और ये है, तो उनकी जो वहाँ के जो वकील हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। और ट्रेन्स के बारे में आपकी क्या राय है? ट्रेन्स तो मेरे खुद के दादर बार में जो प्रैक्टिस करने वाले कम से कम नहीं तो 25% लोग हैं वो बाहर से आते हैं। कम से कम कल्याण हो गया, थाना हो गया, मुलुंड हो गया, यहाँ से आने वाले लोग हैं। और जो वो रेगुलर ट्रेन से यात्रा करते हैं वो लोग यहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे, तो प्रैक्टिस भी कैसे करेंगे? अब इसमें मैं और भी थोड़ा सा आपको एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो भी 5 साल के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं उनका भी ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस बहुत जोरों में चल रही है कि वो सब अपना सर्वाइव कर सकें। इसमें कुछ चुने हुए लोग हैं जो अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा उनका सब जगह ये है, उनका नाम भी है नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनका आज मतलब सर्वाइव करना डेली वेजेस जैसा ही है कि वो डेली काम करे और डेली उनका वेजेस मतलब घर चले। तो ऐसे वकील जो 10 साल 15 साल वाले हैं वो भी हैं, तो वो उनका यहाँ आना ही नहीं हो रहा है, तो आगे उनका सर्वाइव होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जो आगे 10 साल और 15 साल वाले जो वकील हमारे बंधु हैं उनका, तो ऐसे सिचुएशन में तो वो लोग भी काफ़ी तकलीफ में हैं। जहाँ तक मुझे मेरे दादर बार का नॉलेज है, मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं जो मुझे बता रहे हैं, तो उनका भी यही सिचुएशन है कि ट्रेन नहीं चालू होने से वो यहाँ पे आज आ नहीं रहे और प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जो रोज़ कमा सके कुछ ना कुछ। तो मतलब ट्रेन में वकीलों को अलाउ करना चाहिए? ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है कि ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम एक बड़े स्तंभ हैं, बिना हमारे तो कोर्ट चालू ही नहीं होगा, या तो हो ही नहीं सकता, आगे प्रोसीजर बढ़ ही नहीं सकता। तो हम अलाउ नहीं करके तो आप कोर्ट ही बंद कीजिए, इससे अच्छा कोर्ट चला के ही मतलब नहीं है। क्रिमिनल में बोलो, सिविल में बोलो, आप बोल रहे हो कि अर्जेंट हियरिंग लेना जरूरी है। अर्जेंट हियरिंग लेने के लिए आपको वकील आना चाहिए। अर्जेंट हियरिंग में आप कैसे आप चलोगे कोर्ट, कैसे चलाओगे कोर्ट? जब तक वकील ही नहीं आएगा तब तक कोर्ट चलेगा कैसा? तो अर्जेंट हियरिंग में भी वकील को आना है, तो ट्रेन में उनका एसेंशियल में तो वकील भी बैठते ही है ना। ओके, तो शुक्ला जी हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आए और आपने आपके विचार इस बारे में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वकील अधिवक्ता को लेके आप यह इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारी रख रहे हैं सब चीज़ें सामने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अभी मैं हूँ एडवोकेट सिद्धार्थ देसाई, और ये जो वकील साहब हैं हमारे, ये आए हैं आज थाना से, कुछ काम है इनका यहाँ दादर कोर्ट में। तो ज़रा पूछते हैं कि थाना से यहाँ आने तक का किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा। तो सिद्धार्थ जी आप बोलिए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आज मैं काम अपना 138 के फाइलिंग के लिए आया था, तो मुझे बाकी अपना लोकल तो है ही नहीं, तो बस से ट्रैवल करते हुए, तो बस का भी कैसा है कि हर 1 घंटे के बाद आता है, फ्रॉम 1 स्टॉप टू
मतलब थाना से निकलो तो पहले मुलुंड आना पड़ता है, फिर मुलुंड से आपको जब गाड़ी मिलेगा तभी। तो मैं निकला था आज सुबह 9 बजे और इधर दादर भोईवाड़ा कोर्ट पहुंचने के लिए मेरे को आराम से 12 साढ़े 12 हो गए। मतलब आप पकड़ लो 3-1 घंटे का टाइम लग गया मुझे। और लोकल बंद होने से क्या है कि बस में कैपेसिटी ज़्यादा हो गया, तो वो भी आना पड़ता है। और मोस्टली कैसा है कि अपना फ्रिक्वेंसी कम है बस का। और बाकी तो आप समझ ही सकते हो कि कैसा है कि गर्दी होता है तो कोई मास्क पहनता है ठीक है, नहीं पहनता है तो अपना हेल्थ जो है ये कोविड के वजह से वो भी सिक्योर तो है ही नहीं अपना। तो इसके लिए क्या है कि अपने एडवोकेट्स के लिए लोकल चालू करना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इसेंशियल थिंग। लेकिन जैसा अपना सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि वी आर नॉट फॉलोइंग इन दिस इसेंशियल एक्टिविटीज़, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्यों इसेंशियल में नहीं है, क्योंकि काम तो आ भी नहीं रहा है अपन। बिकॉज मेरा तो 6-7 साल का ही प्रैक्टिस है, तो ऑलमोस्ट आप जूनियर पकड़ सकते हो। तो और पिछले 6 महीने से हम लोग घर पे ही है, तो इनकम सोर्स ही नहीं है। तो आज एक इतना 6 महीने के बाद एक काम आया है, उसके लिए भी अभी मैं 12 साढ़े 12 बजे पहुंचा हूँ एंड ऑलमोस्ट अभी फाइलिंग भी क्लोज, वो काम तो हुआ ही नहीं है मेरा। तो मतलब आप 3.5 घंटा आपका खर्च ट्रैवल करके और आपका काम हुआ नहीं है। मतलब मुझे अभी वापस मंडे को फिर से वही सब, उस दिन भी अगर होता है तो ठीक है, वरना फिर और पता एक नहीं बार है। 3.5 घंटा खर्च 3.5 घंटा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वन साइड पे 3.5 घंटा है। ओके। घर जाने के लिए फिर से उतना ही टाइम लगेगा मुझे। तो मेरा टाइम वेस्ट का बोल नहीं सकते, बट कुछ और कर सकता था मैं उस टाइम पे। तो ये एक्चुअली सिचुएशन है जो सबब्स और अपना थाना कल्याण साइड से आ रहे इन एडवोकेट्स का। और ऐसा सब प्रॉब्लम। पहले कितना टाइम लगता था जाने आने में? लोकल से सर मेरे को फोर्ट पहुंचने के लिए 1 घंटा। ओके। थाना से मैंने गाड़ी पकड़ा अपना फास्ट लोकल, 1 घंटे में मैं कोर्ट पहुंच जाता था अपना हाई कोर्ट में। लेकिन दादर तो काफ़ी पहले में, फिर भी 3.5 घंटा इज अ बिग थिंग। ओके। ऐसा तो सिद्धार्थ जी, आप मेरे हिसाब से आपने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आज हमको मिला है कि जो आए थे वकील साहब हमारे थाना से 3.5 घंटा ट्रैवल करके बेचारे आए, और बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स ऑफ टाइम लिमिट अनफॉर्चुनेटली उनका काम हुआ नहीं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके साथ जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है शेयर किया हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अभी मैं हूँ यहाँ पे एडवोकेट विजय वाघ, जो दादर एमएम के सीनियर वकील हैं। तो सर से हम पूछेंगे कि सर, ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन फ़िलहाल चालू है, वो उसका अभी कब हल होगा, कहीं क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एक वकील का, मतलब सीनियर हो या जूनियर हो, एक वकील एज ए फ्रेटर्निटी का आपको क्या भविष्य लग रहा है इस सब पूरे माहौल में? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, फरवरी मार्च तक सब रेगुलर था। 22 मार्च में जैसा अनाउंसमेंट लॉकडाउन का हुआ तो सब लोगों को पता चल रहा था कि ये 2-4 दिन का चल जाएगा, उसके बाद रेगुलर हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा ये माहौल खींचेगा ऐसा बिल्कुल किसी को मालूम नहीं था। उसके बाद जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा अनाउंसमेंट चालू हुआ कि 1 महीना 2 महीना, तो जैसे माहौल जैसे मीडिया में बताया गया तो माहौल और टेंस हो गया। तो उसमें बाकी सब लोग परेशान तो हुए हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग ये प्रोफेशन में काम करते हैं तो उसमें भी इतना तकलीफ़ों को सामना करना पड़ा। ये मार्च से लेके आज तक मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें हर चीज़ की तकलीफ़ है। ये जूनियर हो सीनियर हो, ये लॉकडाउन में पूरा ट्रेन बंद है, बसेस बंद थी, अभी कुछ थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अभी सही मायने में सब कुछ ठीक ठाक है। तो फाइनेंशियल तो इतनी डिफ़िकल्टीज़ है, क्लाइंट मिल नहीं रहे पाए, फाइलिंग कुछ नहीं हो रहा है, और फाइलिंग में इतनी दिक्कतें हैं, कोई स्टाफ नहीं है, तो क्या करे क्या नहीं करे, अभी ये उलझन में सब कुछ है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तकलीफ कब ख़त्म होगी, मुझे कुछ ये नज़र नहीं आ रहा है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और मतलब क्या होगा, मतलब सस्टेनेबिलिटी जिसको मतलब कोई एक अभी एक नई टर्म आ रही है कि गेम ऑफ सर्वाइवल, तो ये गेम ऑफ सर्वाइवल में आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी सर्वाइवल तो हर लोग हो रहे, तो उसमें गेम है क्या है, तो वो तो पता नहीं चल रहा है ना कि क्या आगे होगा और कहाँ तक चलेगा ये सब कुछ। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा कोर्ट बढ़ाए, कोर्ट का फंक्शनिंग बढ़ाए तो काम बढ़ने की पूरी उम्मीद है? मुझे लगता है कि पहले जो फंक्शनिंग था बराबर है, वो भी ओवरलोडेड ही था। अभी अगर कोड भी बढ़ाएं तो उसमें कुछ हल निकलेगा ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। जो पहले था, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो था जो रेगुलर चल रहा था, वो भी सिस्टमेटिक चल गया, तो उसमें थोड़ी सी राहत धीरे धीरे हो जाएगी। और अगर कोड बढ़ाते तो वो भी अच्छी बात है, काम थोड़ा सा स्पीड आ जाएगा उसमें। हाँ, मतलब मेरे क्वेश्चन का इंटेंशन ये था कि पेंडेंसी का हिसाब नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट चलेगा तो कोर्ट का जो पहिया है वो घूमेगा, और घूमेगा तो ऑब्वियसली वकीलों को काम मिलेगा। वो हिसाब से मैं पूछ रहा था कि उस एंगल से काम मिलेगा। जरूरी है, वो तो जरूरी है, वो फंक्शन होना बहुत जरूरी है। काम वो चक्का घूमना चाहिए, घूमेगा तो वकीलों को काम मिलेगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। ओके। और वाक सर, बोले ना। आप ने आपका समय दिया हमें, और हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।